सफल होना मुश्किल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफल रहने के बाद लोग ज्यादा टूटते हैं? क्योंकि जहां गरीबी इंसान को सिखाती है, वही सफलता अक्सर उसे अंधा बना देती है। जिस ईगो को आपने संघर्ष में हराया था, वही ईगो सफलता के बाद आपके सिर पर ताज पहनकर बैठ जाता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है दोस्तों? सफलता के बाद ईगो आपको दुश्मन नहीं लगता, वो आपको दोस्त लगने लगता है। अगर आप इस बुक समरी को सच में समझना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, अपने कानों में ईयरफोन लगाइए, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहिए और इस कहानी को सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। क्योंकि इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे उस ईगो की जो आपको घमंड में डाल देता है, लोगों से काट देता है और धीरे धीरे आपकी बनाई हुई सफलता को आपसे ही छीन लेता है। यह हिस्सा उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सफल नहीं होना चाहते, बल्कि सफलता को संभालना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईगो इज द एनिमी का सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी हिस्सा, सक्सेस फेज। चैप्टर 6, ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। सफलता के बाद ईगो सबसे पहले सीखना मारता है। अब कहानी बदलती है। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन ने बहुत संघर्ष के बाद अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। प्रमोशन मिल चुका था, लोग रिस्पेक्ट देने लगे थे, सोशल मीडिया पर नाम होने लगा था। अब लोग उससे पूछते, आपने ये कैसे किया? आपका सीक्रेट क्या है? और यही अर्जुन के अंदर धीरे धीरे एक आवाज उठने लगी, मैं अब जानता हूं, मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं। यहीं से उसका गिरना शुरू हुआ। रायन हॉलिडे इस चैप्टर में कहते हैं, द डिजीज ऑफ मी बिकम्स मोस्ट डेडली आफ्टर सक्सेस। सफलता ईगो को वैलिडेशन देती है। ईगो कहता है, देखा, मैं सही था, अब मुझे कोई नहीं सिखा सकता। और यही सोच सीखने का दरवाजा बंद कर देती है। एस्पायर फेज में ईगो कहता है, मैं बनूंगा। सक्सेस फेज में ईगो कहता है, मैं बन चुका हूं। और ये दूसरा वाक्य पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब लोग आपकी सुनते हैं, अब आपकी गलतियों को भी सही कहते हैं, अब फीडबैक कम मिलने लगता है और ईगो मोटा होने लगता है। सक्सेस के बाद आप एक ऐसे कमरे में आ जाते हैं जहां चारों तरफ शीशे होते हैं। आपको हर जगह खुद ही खुद दिखते हैं, आपकी बात, आपकी इमेज, आपकी तारीफ। लेकिन इस कमरे में एक चीज नहीं होती, सच्चाई, स्टूडेंट माइंडसेट। इस कमरे से बाहर निकलने की चाबी है। इतिहास में कई लोग सफलता के बाद गिरे क्योंकि उन्होंने सीखना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने खुद को अंतिम सच मान लिया, क्योंकि उन्होंने खुद को सिस्टम से ऊपर समझा। रायन हॉलिडे कहते हैं, सक्सेस इज अ टीचर ऑफ एरोगेंस। अगर आप सावधान नहीं रहे तो सफलता आपका सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। जो लोग लंबे समय तक टिके, वो सवाल पूछते रहे, वो फीडबैक लेते रहे, वो खुद को बिगिनर मानते रहे। सचिन तेंदुलकर पीक सक्सेस पर भी प्रैक्टिस छोड़ते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था सक्सेस टेम्पररी है, लर्निंग परमानेंट। एक मैनेजर प्रमोशन के बाद कहता है, अब मुझे सब पता है, ये जूनियर लोग क्या सिखाएंगे? धीरे धीरे टीम उससे डरने लगती है, इनोवेशन रुक जाता है, परफॉर्मेंस गिरती है। दूसरा मैनेजर जूनियर्स की सुनता है, फीडबैक लेता है, खुद को अपडेट करता है। कौन टिकता है? आप खुद जानते हैं। सक्सेस आपको ऊंचा उठाती है, लेकिन लर्निंग आपको जमीन से जोड़े रखती है। जो जमीन से कट गया वो गिरना तय है। ईगो कहता है, अब काफी है। विजडम कहती है, अभी बहुत कुछ बाकी है। लाइफ लेसन, अगर आपको थोड़ी भी सफलता मिली है तो खुद से पूछिए, क्या मैं अब भी सीख रहा हूं? क्या मैं फीडबैक स्वीकार करता हूं? क्या मैं खुद को स्टूडेंट मानता हूं? अगर नहीं, तो ईगो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर रहा है। याद रखिए, सफलता के बाद जो सीखता है
वही लंबे समय तक सफल रहता है। चैप्टर 7, बिवेयर ऑफ प्राइड, घमंड। सफलता का सबसे मीठा लेकिन जहरीला फल। कहानी है समीर की। समीर ने बहुत मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया था। शुरुआत में वो सबकी सुनता था, हर गलती से सीखता था, हर छोटे इंसान को सम्मान देता था और इसी वजह से उसे सफलता मिली। लेकिन सफलता के साथ साथ कुछ और भी आया। तारीफ। लोग कहने लगे, आप जीनियस हो, आप जैसा कोई नहीं, आप तो अलग लेवल के हो। और धीरे धीरे समीर ने इन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। रायन हॉलिडे इस चैप्टर में साफ कहते हैं, प्राइड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर। घमंड सीधा हमला नहीं करता, वो धीरे धीरे आता है, मुस्कुराते हुए, तारीफ के रूप में। और जब तक आप समझते हैं तब तक वो आपकी समझ छीन चुका होता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, कॉन्फिडेंस। मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। प्राइड, मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाता है, प्राइड आपको वही रोक देता है। ईगो को प्राइड पसंद है क्योंकि प्राइड में सवाल नहीं होते। मान लीजिए आप एक शीशे के महल में रहते हैं, हर कोई आपकी तारीफ करता है, हर कोई आपकी हां में हां मिलाता है, लेकिन ये महल बहुत नाजुक होता है। एक सच्ची बात, एक ऑनेस्ट फीडबैक और पूरा महल टूट सकता है। इसलिए प्राइड वाला इंसान सच्चाई से भागता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। बड़े किंग्स, बड़े लीडर्स, बड़े कंपनीज जो इसलिए गिरे क्योंकि उन्होंने सोचा अब हम गलत हो ही नहीं सकते। रायन हॉलिडे कहते हैं, प्राइड डल्स द एबिलिटी टू लर्न। और जब सीखना बंद तो गिरना तय। एक सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर्स की बात नहीं सुनता। वो कहता है, मुझे सब पता है, मैंने सब देख लिया है। धीरे धीरे टीम डरने लगती है, आइडियाज आना बंद हो जाते हैं, सिस्टम कमजोर हो जाता है और एक दिन वही ऑफिसर रिप्लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि घमंड टीम नहीं बनाता, दीवारें बनाता है। एस्पायर फेज में आपके पास खोने को कुछ नहीं होता, लेकिन सक्सेस फेज में रेप्यूटेशन होती है, स्टेटस होता है, पावर होती है और प्राइड इन सबको भाल बनाकर आपको ब्लाइंड बना देता है। ईगो कहता है, तू स्पेशल है, रूल्स तेरे लिए नहीं है, और यही से सब कुछ बिगड़ता है। प्राइड आपको ऊंचा दिखाता है, लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। जो इंसान खुद को सबसे ऊपर मान लेता है, वो नीचे देखना भूल जाता है, और जो नीचे नहीं देखता, वो फिसलते हुए समझ ही नहीं पाता। लाइफ लेसन, अगर आपको सफलता मिली है तो खुद से पूछिए, क्या मैं अब भी फीडबैक स्वीकार करता हूं? क्या मैं गलती मान सकता हूं? क्या मैं दूसरों की बात सुनता हूं? अगर नहीं, तो प्राइड धीरे धीरे आपको गिराने की तैयारी कर रहा है। याद रखिए, घमंड सफलता को नहीं संभाल सकता, सिर्फ विनम्रता संभाल सकती है। चैप्टर 8, मैनेजिंग योरसेल्फ। सफलता के बाद सबसे मुश्किल काम खुद को संभालना। कहानी है रवि की। रवि ने वो सब हासिल कर लिया था जिसका उसने सपना देखा था। पैसा, नाम, पावर, लोग। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर से वो चिड़चिड़ा हो गया था। जल्दी गुस्सा आता था, किसी की बात सुनने का पेशेंस नहीं था, हर वक्त प्रेशर में रहता था, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। यही रायन हॉलिडे एक बहुत कड़वी सच्चाई बताते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, मैनेजिंग योरसेल्फ इज द हार्डेस्ट टास्क इन सक्सेस। सफल होना मुश्किल है, लेकिन सफल रहने के लिए खुद को संभाल पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। लोग आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद करते हैं, और ईगो कहता है, तुझे हर हाल में जीतना है। सफल होना मुश्किल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफल रहने के बाद लोग ज्यादा टूटते हैं?
क्योंकि जहां गरीबी इंसान को सिखाती है, वही सफलता अक्सर उसे अंधा बना देती है। जिस ईगो को आपने संघर्ष में हराया था, वही ईगो सफलता के बाद आपके सिर पर ताज पहनकर बैठ जाता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है दोस्तों? सफलता के बाद ईगो आपको दुश्मन नहीं लगता, वो आपको दोस्त लगने लगता है। अगर आप इस बुक समरी को सच में समझना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, अपने कानों में ईयरफोन लगाइए, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहिए और इस कहानी को सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। क्योंकि इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे उस ईगो की जो आपको घमंड में डाल देता है, लोगों से काट देता है और धीरे धीरे आपकी बनाई हुई सफलता को आपसे ही छीन लेता है। यह हिस्सा उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सफल नहीं होना चाहते, बल्कि सफलता को संभालना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईगो इज द एनिमी का सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी हिस्सा, सक्सेस फेज। चैप्टर 6, ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। सफलता के बाद ईगो सबसे पहले सीखना मारता है। अब कहानी बदलती है। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन ने बहुत संघर्ष के बाद अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। प्रमोशन मिल चुका था, लोग रिस्पेक्ट देने लगे थे, सोशल मीडिया पर नाम होने लगा था। अब लोग उससे पूछते, आपने ये कैसे किया? आपका सीक्रेट क्या है? और यहीं अर्जुन के अंदर धीरे धीरे एक आवाज उठने लगी, मैं अब जानता हूं, मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं। यहीं से उसका गिरना शुरू हुआ। रायन हॉलिडे इस चैप्टर में कहते हैं, द डिजीज ऑफ मी बिकम्स मोस्ट डेडली आफ्टर सक्सेस। सफलता ईगो को वैलिडेशन देती है। ईगो कहता है, देखा, मैं सही था, अब मुझे कोई नहीं सिखा सकता। और यही सोच सीखने का दरवाजा बंद कर देती है। एस्पायर फेज में ईगो कहता है, मैं बनूंगा। सक्सेस फेज में ईगो कहता है, मैं बन चुका हूं। और ये दूसरा वाक्य पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब लोग आपकी सुनते हैं, अब आपकी गलतियों को भी सही कहते हैं, अब फीडबैक कम मिलने लगता है और ईगो मोटा होने लगता है। सक्सेस के बाद आप एक ऐसे कमरे में आ जाते हैं जहां चारों तरफ शीशे होते हैं। आपको हर जगह खुद ही खुद दिखते हैं, आपकी बात, आपकी इमेज, आपकी तारीफ। लेकिन इस कमरे में एक चीज नहीं होती, सच्चाई, स्टूडेंट माइंडसेट। इस कमरे से बाहर निकलने की चाबी है। इतिहास में कई लोग सफलता के बाद गिरे क्योंकि उन्होंने सीखना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने खुद को अंतिम सच मान लिया, क्योंकि उन्होंने खुद को सिस्टम से ऊपर समझा। रायन हॉलिडे कहते हैं, सक्सेस इज अ टीचर ऑफ एरोगेंस। अगर आप सावधान नहीं रहे तो सफलता आपका सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। जो लोग लंबे समय तक टिके, वो सवाल पूछते रहे, वो फीडबैक लेते रहे, वो खुद को बिगिनर मानते रहे। सचिन तेंदुलकर पीक सक्सेस पर भी प्रैक्टिस छोड़ते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था सक्सेस टेम्पररी है, लर्निंग परमानेंट। एक मैनेजर प्रमोशन के बाद कहता है, अब मुझे सब पता है, ये जूनियर लोग क्या सिखाएंगे? धीरे धीरे टीम उससे डरने लगती है, इनोवेशन रुक जाता है, परफॉर्मेंस गिरती है। दूसरा मैनेजर जूनियर्स की सुनता है, फीडबैक लेता है, खुद को अपडेट करता है। कौन टिकता है? आप खुद जानते हैं। सक्सेस आपको ऊंचा उठाती है, लेकिन लर्निंग आपको जमीन से जोड़े रखती है। जो जमीन से कट गया वो गिरना तय है। ईगो कहता है, अब काफी है। विजडम कहती है, अभी बहुत कुछ बाकी है। लाइफ लेसन, अगर आपको थोड़ी भी सफलता मिली है तो खुद से पूछिए, क्या मैं अब भी सीख रहा हूं? क्या मैं फीडबैक स्वीकार करता हूं? क्या मैं खुद को स्टूडेंट मानता हूं? अगर नहीं, तो ईगो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर रहा है। याद रखिए, सफलता के बाद जो सीखता है वही लंबे समय तक सफल रहता है। चैप्टर 7, बिवेयर ऑफ प्राइड, घमंड।
सफलता का सबसे मीठा लेकिन जहरीला फल। कहानी है समीर की। समीर ने बहुत मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया था। शुरुआत में वो सबकी सुनता था, हर गलती से सीखता था, हर छोटे इंसान को सम्मान देता था और इसी वजह से उसे सफलता मिली। लेकिन सफलता के साथ साथ कुछ और भी आया। तारीफ। लोग कहने लगे, आप जीनियस हो, आप जैसा कोई नहीं, आप तो अलग लेवल के हो। और धीरे धीरे समीर ने इन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। रायन हॉलिडे इस चैप्टर में साफ कहते हैं, प्राइड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर। घमंड सीधा हमला नहीं करता, वो धीरे धीरे आता है, मुस्कुराते हुए, तारीफ के रूप में। और जब तक आप समझते हैं तब तक वो आपकी समझ छीन चुका होता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, कॉन्फिडेंस। मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। प्राइड, मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाता है, प्राइड आपको वही रोक देता है। ईगो को प्राइड पसंद है क्योंकि प्राइड में सवाल नहीं होते। मान लीजिए आप एक शीशे के महल में रहते हैं, हर कोई आपकी तारीफ करता है, हर कोई आपकी हां में हां मिलाता है, लेकिन ये महल बहुत नाजुक होता है। एक सच्ची बात, एक ऑनेस्ट फीडबैक और पूरा महल टूट सकता है। इसलिए प्राइड वाला इंसान सच्चाई से भागता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। बड़े किंग्स, बड़े लीडर्स, बड़े कंपनीज जो इसलिए गिरे क्योंकि उन्होंने सोचा अब हम गलत हो ही नहीं सकते। रायन हॉलिडे कहते हैं, प्राइड डल्स द एबिलिटी टू लर्न। और जब सीखना बंद तो गिरना तय। एक सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर्स की बात नहीं सुनता। वो कहता है, मुझे सब पता है, मैंने सब देख लिया है। धीरे धीरे टीम डरने लगती है, आइडियाज आना बंद हो जाते हैं, सिस्टम कमजोर हो जाता है और एक दिन वही ऑफिसर रिप्लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि घमंड टीम नहीं बनाता, दीवारें बनाता है। एस्पायर फेज में आपके पास खोने को कुछ नहीं होता, लेकिन सक्सेस फेज में रेप्यूटेशन होती है, स्टेटस होता है, पावर होती है और प्राइड इन सबको भाल बनाकर आपको ब्लाइंड बना देता है। ईगो कहता है, तू स्पेशल है, रूल्स तेरे लिए नहीं है, और यही से सब कुछ बिगड़ता है। प्राइड आपको ऊंचा दिखाता है लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। जो इंसान खुद को सबसे ऊपर मान लेता है वो नीचे देखना भूल जाता है, और जो नीचे नहीं देखता वो फिसलते हुए समझ ही नहीं पाता। लाइफ लेसन, अगर आपको सफलता मिली है तो खुद से पूछिए, क्या मैं अब भी फीडबैक स्वीकार करता हूं? क्या मैं गलती मान सकता हूं? क्या मैं दूसरों की बात सुनता हूं? अगर नहीं तो प्राइड धीरे धीरे आपको गिराने की तैयारी कर रहा है। याद रखिए, घमंड सफलता को नहीं संभाल सकता, सिर्फ विनम्रता संभाल सकती है। चैप्टर 8, मैनेजिंग योरसेल्फ। सफलता के बाद सबसे मुश्किल काम खुद को संभालना। कहानी है रवि की। रवि ने वो सब हासिल कर लिया था जिसका उसने सपना देखा था। पैसा, नाम, पावर, लोग। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर से वो चिड़चिड़ा हो गया था। जल्दी गुस्सा आता था, किसी की बात सुनने का पेशेंस नहीं था, हर वक्त प्रेशर में रहता था, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। यही रायन हॉलिडे एक बहुत कड़वी सच्चाई बताते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, मैनेजिंग योरसेल्फ इज द हार्डेस्ट टास्क इन सक्सेस। सफल होना मुश्किल है, लेकिन सफल रहने के लिए खुद को संभाल पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। लोग आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद करते हैं और ईगो कहता है, तुझे हर हाल में जीतना है।